हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। बॉब प्रोक्टर कहते हैं कि शरीर माइंड के अनुसार काम करता है और अगर आप इसको स्टडी करोगे तो कहोगे हाँ ऐसा ही होता है। अभी यह सोचो कि जब आप कोई भी विचार सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं तो यह आपके इंस्ट्रूमेंट की वाइब्रेशन को बदलता है जिसको हम शरीर कहते हैं। देखिए, हमारा शरीर एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर है। यह एक मास ऑफ एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन में है। अभी हमने एक शब्द का निर्माण किया है हमारी चेतना की जागरूकता को की वाइब्रेशन को बताने के लिए, और यह शब्द है फीलिंग। अगर तुम एक व्यक्ति से पूछते हो कि आप कैसे हो, वह कहेगा मैं अच्छा महसूस करूँगा, या फिर वह कहेगा मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, या आई फील ग्रेट। तुम कभी नहीं सुनोगे उस व्यक्ति से कि मैं कॉन्शियसली जागरूक हूँ कि मेरे माइंड में नेगेटिव आइडिया है इसलिए नेगेटिव वाइब्रेशन में हूँ। लेकिन यही होता है। देखिए, जैसे ही हम इसको समझते हैं और हम जागरूक होते हैं कि हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, हम इसको बदल सकते हैं। हाँ, इसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन तुम यह कर सकते हो। हम वास्तव में इंचार्ज हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। अभी हम इजाज़त देते हैं दूसरों को नाराज़ करने की, लेकिन हमें नहीं देनी चाहिए। हमें प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। हम जवाब दे सकते हैं, हम सुन सकते हैं वे क्या कह रहे हैं, और कहो आपकी राय ठीक है लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, और हम खुद का विचार बना सकते हैं। देखिए, यह ज़रूरी है कि हम यह समझें कैसे माइंड काम करता है, और हमें शरीर का और माइंड का संबंध समझना चाहिए। अभी यह हमारा रिजल्ट है जो हम बदलना चाहते हैं। अब हमारे परिणाम हमारे शरीर से संबंधित हो सकते हैं। हो सकता है तुम कुछ पाउंड्स कमाना चाहते हो सकता है कि तुम ज़्यादा एनर्जी चाहते हो। देखिए, सारी एनर्जी जितनी थी या जितनी होगी यह 100% प्रेजेंट है। हर जगह हर समय सब कुछ एनर्जी है। आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि वह कहाँ से एनर्जी प्राप्त करता है, लेकिन कोई भी एनर्जी को प्राप्त नहीं करता है। हर कोई एनर्जी को छोड़ता है। इच्छा एक मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी फ्लो करती है। अभी यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यह एक व्यक्ति है इमेज में, और यहाँ तुम देख सकते हो कॉन्शियस माइंड और सेंसरी फैक्टर जो कि कॉन्शियस माइंड के ऊपर हैं, और फिर तुम्हारे पास सब कॉन्शियस माइंड है और उसके बाद शरीर है। अभी कॉन्शियस माइंड के पास क्षमता है विचारों को चुनने की। वे विचार तस्वीर में बदल जाते हैं। हम तस्वीरों को सबकॉन्शियस माइंड के पास भेजते हैं और फिर सबकॉन्शियस माइंड एक्शन लेता है। अभी समस्या क्या है? याद करो कि मैंने कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड के पास क्षमता नहीं है रिजेक्ट करने की कोई भी विचार। हमने कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड फ़र्क नहीं कर सकता कि क्या वास्तविक है और इमेजिन है। जब हमने जन्म लिया था तो कैसे आए थे? मैं बताता हूँ। जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारे कोई भी सेंसरी कॉन्शियस फैकल्टीज होती हैं जो विकसित नहीं थी। यहाँ तक कि सेंसरी फैक्टर्स भी विकसित नहीं थे। आप इस तरह आए थे जब आपने जन्म लिया था। जब हम बच्चे होते हैं तो कोई कॉन्शियस माइंड नहीं होता है, बस सब कॉन्शियस माइंड होता है, पूरी तरह से ओपन। तुम इसमें कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी। देखिए, तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड है, जेनेटिकली भी है, इसलिए इसी कारण से हम हमारे रिलेटिव की तरह दिखते हैं। यह हमारे जीन्स में है जन्म से ही। फिर हमारा वातावरण के द्वारा प्रोग्राम्ड हुए हैं हम। बॉब प्रोक्टर कहते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों तुम वह भाषा बोलते हो जो तुम वह बोलते हो इस समय? तुम वह भाषा बोलते हो क्योंकि तुम उन लोगों के पास रहे बचपन में जो यही भाषा बोलते थे, और वह भाषा सीधी आपके सबकॉन्शियस माइंड में गई। अगर तुम्हारा बचपन उस घर में जाता है जो बिलिंगुअल है, जो बहुत ज़्यादा भाषा बोलते हैं, तो तुम दोनों भाषा सीखते हो। बॉब प्रोक्टर कहते हैं कि उनका एक कर्मचारी था, उसका एक लड़का था जो 4 भाषा बोलता था 4 साल की उम्र में। और तुम सोचोगे ये कैसे हुआ? क्योंकि वह बच्चा प्रोग्राम्ड था। क्यों तुम उस खाने को पसंद करते हो जिसको तुम करते हो? यह प्रोग्रामिंग है। एक बच्चा है और उसके पास जो भी आइडियाज़ और विचार चल रहे होते हैं वह सारे बेबी के सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। अभी उन विचारों को रेपिटेशन के द्वारा अभी बच्चे को पूरे दिन, प्रत्येक दिन, पूरा सप्ताह, हर सप्ताह, पूरे महीने, प्रत्येक महीने, पूरी साल, प्रत्येक साल वही विचार और आइडियाज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाते रहते हैं, और यह 4 से 5 साल तक ऐसे ही चलता रहता है।
और जब वह बच्चा 5 साल का होता है तो वह सोचना शुरू करता है, और वह बच्चा प्रोग्राम्ड हो जाता है 5 साल की उम्र तक। वह बच्चा प्रोग्राम्ड हो जाता है और वह वैसा ही सोचता है जैसे उसके आसपास के लोग सोचते थे। अगर उसके आसपास के लोग स्कूल में गए थे तो वह भी स्कूल में जाएगा। अगर उसके आसपास के लोगों के पास कोई पैसा नहीं था और मुश्किल समय में रहे, हमेशा कर्ज में रहे, तो वह बेबी भी वैसा ही रहेगा। यह स्ट्रेंज है, अजनबी है, लेकिन यही होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। बॉब प्रॉक्टर डिप्रेशन के दौरान बड़े हुए। उनके पास कोई पैसा नहीं था। उनके आसपास पैसे की कमी के बारे में बात होती थी। लोग कहते थे कि तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए जो तुम्हारे पास है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे पास है। उससे तुम खुश हो सकते हो, खुश होना चाहिए उससे तुम्हें, लेकिन असंतुष्ट रहना एक क्रिएटिव स्थिति है। तो अब यह बेबी प्रोग्राम्ड हो चुका है। अभी सोचिए उस बेबी के साथ क्या होगा जब वह खुद के लिए सोचना शुरू करेगा। अभी सोचिए, पैराडाइम वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है, जो तुम्हारा पैराडाइम है। वाइब्रेशन एक्शन को कंट्रोल करती है, जिससे रिजल्ट आता है। अभी इस बच्चे के बारे में सोचिए जो पैराडाइम के साथ है और चेतना की शक्तियाँ विकसित हो चुकी हैं। उसके पास क्षमता है सोचने के लिए। एक शक्ति उनके शरीर से निकल रही है। वह बेबी क्या सोचेगा? वह वैसे ही विचार सोचेगा जो उसके पैराडाइम से मेल खाते हैं। यही सही है। हमें यह सिखा के बड़ा किया जाता है कि पैसा कमाने के लिए नौकरी करनी पड़ती है। क्या आपको पता है, नौकरी सबसे खराब तरीका है पैसा कमाने का। यही सच है। तुम्हें काम पर जाना चाहिए संतुष्टि के लिए, पैसे के लिए नहीं। तुम सेवा प्रदान करते हो पैसे के लिए। तुम जब सो रहे हो उस समय पैसा कमा सकते हो। तुम उतना पैसा कमा सकते हो सोते हुए जितना तुम जागते हुए नहीं बिताते हो। आप कहोगे क्या यह सपना है? नहीं नहीं नहीं, यह पैराडाइम है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं। अभी वह व्यक्ति जो प्रोग्राम्ड हो चुका है जेनेटिकली और एनवायरमेंटली, यह पैराडाइम कुछ आदतों से बना है। आदत एक आइडिया है, विचार, जो रेपिटेशन से सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड हो जाता है। अभी पैराडाइम बिहेवियर को कंट्रोल करता है। कॉन्शियसली आप एक विचार के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली दूसरा विचार आपको कंट्रोल करेगा। देखिए, हम बैठ के सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं, हम रिकॉर्डिंग्स को सुन सकते हैं, हम कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ, यह लॉजिकल है, लेकिन फिर हम यह नहीं कर पाते। क्यों? अभी इसके बारे में सोचिए। मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करें कि आप एक आइडिया को स्वीकार करें कि आप अपनी साल की कमाई को मंथली इनकम में बदलोगे। तुम कहोगे मैं करूँगा, लेकिन क्या तुम यह करोगे? शायद नहीं। तुम्हारा पैराडाइम तुम्हें रोकेगा। देखिए, तुम्हारा पैराडाइम तुम्हारे रिजल्ट को कंट्रोल करता है। अभी सोचिए कि तुम्हारा पैराडाइम कैसे बना था। पैराडाइम रिपीटिशन के द्वारा बना था। विचार तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में डाले जाते हैं। अभी समझिए, तुम्हारा पैराडाइम लॉजिक को दर्शाता है। तुम्हारा पैराडाइम कंट्रोल करता है कैसे तुम तुम्हारे समय का इस्तेमाल करते हो। तुम्हारा पैराडाइम स्थिति की समझ को दर्शाता है। तुम्हारा पैराडाइम इफेक्टिवनेस को कंट्रोल करता है। तुम्हारा पैराडाइम कंट्रोल करता है कि तुम कितना पैसा कमाते हो। अगर तुम तुम्हारी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारा पैराडाइम बदलना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर लोगों के लिए आसान नहीं है साल की कमाई को महीने की कमाई में बदलना, लेकिन अगर तुम फॉलो करते हो जो हम सिखाते हैं तो हम दिखाएंगे कैसे करते हैं। तुम अपनी साल की कमाई को महीने की कमाई में बदल सकते हो। हम बताएंगे कैसे प्राप्त करते हैं जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि हमारा ध्यान यह सिखाने पर है कि कैसे पैराडाइम को बदलते हैं। जब पैराडाइम बदल जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। यह बहुत बड़ी बात है। अभी तुम जानते हो कि क्यों तुम ऐसे परिणाम प्राप्त कर रहे हो। इसका आपके इंटेलेक्ट से कोई संबंध नहीं है। तुम इंटेलेक्ट से यह पता लगा सकते हो कि कैसे चीज़ों को करते हैं। तुम सुनोगे कि लोग कहते हैं मैं यह विश्वास करता हूँ, लेकिन उनका व्यवहार कुछ और ही दर्शाता है। यह इसलिए है क्योंकि कॉन्शियस लेवल पर वे कुछ मानते हैं और सब कॉन्शियस लेवल पर कुछ और मानते हैं। देखिए, मैं मानता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता उससे अच्छा जो मैं अभी कर रहा था, लेकिन एक कंपनी बिल्ड करने के लिए विचार ने जो पूरे संसार में चलेगी।
मेरे दिमाग को खोल दिया उसने। क्या आप जानते हो, जैसे ही मैंने मेरे पैराडाइम बदला, मेरा पूरा संसार बदल गया। यही हम करते हैं, यह इसी के बारे में है। तुम्हें अपना पैराडाइम बदलना होगा अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो। तुम स्टडी कर सकते हो जितनी तुम करना चाहते हो। अगर तुम यह नहीं समझते हो कैसे पैराडाइम को बदलना है, और यही पैराडाइम है, यह एक प्रोग्राम है तुम्हारे दिमाग में। यहाँ बहुत सारे विचार हैं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हैं, जो तुम्हारे व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। यह समझने के लिए बहुत अच्छी बात है, और यह भयानक है अगर तुम इसको नहीं समझते हो, क्योंकि यह तुम्हारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। क्यों लोग हर साल एक ही परिणाम प्राप्त करते हैं, उनका नहीं पता। हमें इसे स्कूल में सिखाना चाहिए, लेकिन यह हमें नहीं सिखाया जाता। पैराडाइम के बारे में, कैसे पैराडाइम बनता है। सूचना की रिपीटिशन से बनता है पैराडाइम। कैसे पैराडाइम बदला जाता है? सूचना की रिपीटिशन से। चलो मान लेते हैं कि आपको पैसे की समस्या है, तो तुम पाओगे कि ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा आने की जगह। आपको पैसे को देखने का नज़रिया बदलना होगा। यह तुम कैसे करोगे? एक विचार के रिपीटिशन के द्वारा। जहाँ रिपीटिशन काम आती है, मैं आपको दूंगा वह जो मैं सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एफर्मेशन है कि मैं बहुत खुश हूँ और इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा महसूस करता हूँ कि मेरे पास ढेर सारे पैसे कई तरीक़ों से लगातार आ रहे हैं। आप इसको इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हो। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट मनी कम्स टू मी इन इंक्रीजिंग क्वान्टिटीज़ थ्रू मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस। आपको इसको 1 या 2 बार नहीं बोलना है, या आपको 1000 बार दोहराना है दिन में, और लगभग प्रत्येक दिन 90 दिन तक दोहराना होगा, और तुम्हारे पैसे के बारे में नज़रिया बदल जाएगा। अमीर लोगों के पास कमाई के बहुत सारे साधन होते हैं। अभी मैं बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ। मैंने लगभग 2 साल तक यही एफर्मेशन सुनी, और मैं सेम बुक थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा था। सच्चाई तो ये है कि हम अभी भी यह बुक पढ़ रहा हूँ, और इस रिकॉर्डिंग की रिपीटिशन ने, इस बुक ने मेरा पैराडाइम बदल दिया। मैं नहीं जानता था मैं क्या कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा था, लेकिन मैंने किया। ज़्यादातर लोग जो रिजल्ट प्राप्त करते हैं वो बता नहीं सकते कि क्यों वह टॉप पर हैं। इसी कारण से वे हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम को दोबारा लिखा है और पैराडाइम को बदल दिया है। वे शायद न समझ पाएँ उन्होंने कैसे किया, लेकिन उन्होंने किया है। इसी के बारे में हमारी कंपनी बताती है। हम सिखाते हैं कैसे पैराडाइम को बदलना है। मैं आपको धन्यवाद करूंगा इसको देखने के लिए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करो। कहो आइए और देखिए, यह अच्छा तरीका है जीने का, और यह अच्छी सूचना है समझने के लिए। सुनने के लिए शुक्रिया। दिस इज़ समीत। मुझे आपको इसको शेयर करके अच्छा लगा। थैंक यू।